हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीके फॉर यू में। मैं विनीत उपाध्याय आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे इस वीडियो में प्रमुख देशों के असेंबली व संसद के बारे में, जिन्हें अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जो कि आने वाली परीक्षाओं में यह वीडियो आपके लिए पूर्ण रूप से मददगार होगा। तो इसमें हम बहुत सारे मज़ेदार ट्रिक्स का उपयोग करेंगे, जिसका केवल मकसद आपको याद कराने और समझाने से रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं अपने देश भारत में। अब भारत की असेंबली को हम संसद के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण 1921 से चालू हुआ था और जो इसके डिजाइनर थे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे, और ये नई दिल्ली में है, आप इसे देख पा रहे होंगे। भारत के बाद हम आते हैं भारत के पड़ोसी देश चाइना में, और चाइना की जो असेंबली है उसे हम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जानते हैं। देखिए इसमें असेंबली में एक वर्ड आ रहा है नेशनल पीपुल्स। पीपुल्स यानी आदमी। तो आज के डेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ की है? चाइना की है, तो वहाँ पीपुल्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। इससे कोरिलेट करके आप बना सकते हैं जो चाइना की असेंबली है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है, वहाँ की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। चाइना के बाद हम आते हैं नेपाल में, और नेपाल की जो असेंबली है उसे हम राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जानते हैं। देखिए हमें भारत के बाहर अब्रॉड कंट्री कहीं भी जाना होता है तो हमें वीज़ा लाओ, पासपोर्ट लाओ, ये सब पंचायत करना रहता है, बहुत सारे पंचायती है। तो लेकिन जब हम नेपाल जाते हैं तो हमें ये सब पंचायत की जरूरत नहीं रहती है। तो आप इसे कोरिलेट करके बना सकते हैं, नेपाल की जो असेंबली है राष्ट्रीय पंचायत है, वहाँ सिर्फ हम आधार कार्ड से भी घूम के आ सकते हैं। तो इसे आप कोरिलेट करके बना सकते हैं, नेपाल की जो असेंबली है राष्ट्रीय पंचायत है। नेपाल के बाद हम आते हैं अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान की जो असेंबली है उसे हम सूरा के नाम से जानते हैं। देखिए अफगानी और यहाँ पे असेंबली है सूरा, तो सूरा को हम रिलेट करेंगे सुरमा से, और सुरमा का तात्पर्य होता है काजल। तो जो अफगानी लोग होते हैं वो क्या लगाते हैं? अधिकतर सुरमा लगाते हैं। तो इससे आप कोरिलेट करके बना सकते हैं, जो अफगानिस्तान की असेंबली है उसे हम सूरा के नाम से जानते हैं। अफगानिस्तान के बाद हम आएंगे अगली कंट्री, जिसका नाम है जापान, और जापान की जो असेंबली है उसे हम डाइट के नाम से जानते हैं। देखिए जब भी आपसे कोई सलाह ले, भैया हमें डाइट करना है तो आप कुछ उपाय बताएं, तो आप उसे क्या उपाय देंगे? आप बोलेंगे कि जो आपको बस जलपान ग्रहण कीजिए और डाइट पे रहिए, जलपान ग्रहण कीजिए और डाइट पे रहिए। जलपान से हमें तात्पर्य है जापान से, और डाइट तो आप इसे कोरिलेट करके बना सकते हैं। जो जापान की असेंबली है, जापान की संसद को हम डाइट के नाम से जानते हैं। फिर हम जापान के बाद आते हैं अगले देश रूस में, और रूस की जो असेंबली है उसे हम ड्यूमा के नाम से जानते हैं। देखिए रसिया में एक वर्ड आ रहा है रस, और ड्यूमा में वर्ड आ रहा है ड्यू। तो रसिया को हम कोरिलेट करेंगे रस से, और ड्यूमा में कोरिलेट करेंगे ड्यू से। तो माउंटेन ड्यू, देखिए माउंटेन ड्यू होता है वो भी रस की तरह मीठा होता है। तो इसको कोरिलेट करके हम बना सकते हैं कि रसिया की जो असेंबली है, रसिया के संसद को हम ड्यूमा के नाम से जानते हैं। फिर हम आते हैं रसिया के बाद अगले देश इजराइल में, और इजराइल की जो असेंबली है उसे हम नेसेट के नाम से जानते हैं। देखिए इजराइल एक ऐसा कंट्री है जिसके ऊपर हम बाहरी हमला या हवाई हमला नहीं कर सकते, क्योंकि वो एंटी मिसाइल सेट करके रखा हुआ है अपने देश के ऊपर। कोई भी हमला होने पे उसको तुरंत नाकाम कर देगा। तो इससे हम कोरिलेट करके बना सकते हैं जो इसकी असेंबली है नेसेट, यानी सेट करके रखा है। तो इससे हम कोरिलेट करके बना सकते हैं इजराइल की जो असेंबली है नेसेट है। फिर हम आते हैं यूएसए देश में, और यूएसए की जो असेंबली है उसे हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं। यूएसए असेंबली, इसमें कांग्रेस में एक वर्ड आ रहा है ग्रे, यानी ग्रो आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं। तो जो आदमी ग्रो करता है उसे हम क्या बोलते हैं? कांग्रेचुलेसन, कांग्रेस। तो इससे आप कोरिलेट करके बना सकते हैं जो यूएसए की असेंबली है उसे हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं। यूएसए की संसद को हम कांग्रेस बोलते हैं। यूएसए के बाद हम आते हैं अगले देश जर्मनी में, और जर्मनी की जो असेंबली है उसे हम बुंडस्टैग के नाम से जानते हैं। देखिए जर्मनी, एक जर्मन शेफर्ड नाम के कुत्ता होता है, डॉगी होता है, जिसे आप सभी ने सुना होगा। तो उसमें जर्मन ने क्या किया? अपना टैग दे दिया कि हमारे देश का कुत्ता है। तो उसी प्रकार से जो असेंबली है उसमें बुंडस्टैग आ रहा है, यहाँ पे भी इन्होंने टैग दे दिया है। तो इससे आप कोरिलेट करके पढ़ सकते हो जर्मनी की असेंबली उसे हम बुंडस्टैग के नाम से जानते हैं। फिर हम आते हैं अगले देश ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया की जो असेंबली है उसे हम फेडरल पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं, जिसे संघीय संसद भी बोला जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के से हम कोरिलेट करेंगे एस्ट्रोलॉजर। ऑस्ट्रेलिया एस्ट्रोलॉजर मिल रहा है, और एस्ट्रोलॉजर हमेशा क्या देखता है? फ्यूचर देखता है। तो फ्यूचर और फेडरल भी मिल रहा है। तो इससे आप कोरिलेट करके बना सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की जो असेंबली है फेडरल पार्लियामेंट है। ऑस्ट्रेलिया के बाद हम आएंगे अगले देश, जिसका नाम है इजिप्ट, मिस्र, जिसे मिस्र भी कहा जाता है। तो यहाँ की जो असेंबली है इसे हम पीपुल्स असेंबली के नाम से जानते हैं। देखिए मिस्र जो देश है, जहाँ से पूरे मिस्र देश से जो जहाँ कोने कोने से सब लोग निकल के, पीपुल्स निकल के आते हैं, और कहाँ पे मिक्स होते हैं? सब आके असेंबली में मिक्स होते हैं। तो इससे आपको रिलेट करके बना सकेंगे जो मिस्र देश की असेंबली है, संसद है, उसे हम पीपुल्स असेंबली कहते हैं। वहीं पे सब आके मिक्स होते हैं सब पीपुल्स। तो अगला देश फिर हम आते हैं ईरान में, और ईरान की जो असेंबली है उसे हम मजलिस के नाम से जानते हैं। देखिए जो भी ईरान को हम कोरिलेट करेंगे राजपाट। तो देखिए जो भी कोई राज करेगा किसी देश पे, तो
उससे क्या होगा, वहाँ के लोगों को थोड़ा जेलस फील होगा, हम राज नहीं कर रहे, ये हमारे ऊपर राज कर रहा है, तो उससे जेलस थोड़ा फील होता है। तो इससे हम कोरिलेट करके बनाएंगे, जो ईरान की असेंबली है उसे हम मजलिस के नाम से जानते हैं, जेलस फील होना राजाओं को देख के या राजपाट देख के। अगला फिर हम आते हैं मलेशिया देश में। अब मलेशिया देश की जो असेंबली है उसे हम देवान नगारा के नाम से जानते हैं। देखिए आप सभी ने सीआईडी वाईडी तो देखा होगा, अधिकतर लाश जैसे यहाँ पे लाश छुपाया जा रहा है दीवान के अंदर, और उस लाश को बोला जा रहा है कि भैया इसको संभाल के ले जाओ, कहीं इसको दीवान को ना गिराना। तो इससे आप कोरिलेट करके बना सकते हैं जो मलेशिया की असेंबली है दीवान नगारा है। देखिए हमारा मकसद केवल और केवल याद करने से यहाँ पे ट्रिक थोड़ा उठपटांग हो सकते हैं। फिर हम आएंगे अगले देश इटली में, और इटली की जो असेंबली है उसे हम सेनेट के नाम से जानते हैं। देखिए इटली के साथ आपको सैलेड मिल जाए खाने को, तब थोड़ा अच्छा लगेगा, मज़ेदार लगेगा और आनंद आएगा। तो इससे आप कोरिलेट करके बना सकते हैं इटली के साथ हमें क्या चाहिए, सैलेड चाहिए खाने को, तो इटली की असेंबली क्या है, सेनेट है। तो कोरिलेट करके आप बना सकते हैं। फिर हम आते हैं स्पेन देश में, और स्पेन की जो असेंबली है कोर्टेज है। कोर्टेज देखिए जब भी हम कोट पहनेंगे तो उसमें क्या रखेंगे, हम उसमें पेन रखेंगे, तो कोर्टेज से कोट और स्पेन से पेन, इससे हम कोरिलेट करके बना सकते हैं स्पेन की असेंबली, स्पेन की संसद को हम कोर्टेज करते हैं। स्पेन के बाद हम आएंगे अगले देश सऊदी अरब में, और सऊदी अरब की जो असेंबली है वह है मजलिस अल शूरा। ठीक है, सऊदी अरब में एक वर्ड आ रहा है अरब, अरब यानी बहुत सारा पैसा, अरबों रुपया है उसके पास। तो जब हमारे पास अरबों रुपया होगा तो लोग जेलस होंगे ना, तो वही जेलस असेंबली, उसका नाम है मजलिस अल शूरा, तो वहाँ भी लोग जेलस हो रहे हैं। तो इससे आप कोरिलेट करके बना सकते हैं सऊदी अरब की जो असेंबली है मजलिस अल शूरा है। उसके बाद हम आते हैं नीदरलैंड देश में, और नीदरलैंड देश की जो असेंबली है द स्टेट्स जनरल है। अच्छा देखिए जो भी नीडर व्यक्ति होता है वह किसी के भी सामने स्टेट खड़ा रहता है, उसे किसी चीज़ का भय नहीं होता। तो इससे आप कोरिलेट करके बना सकते हैं जो नीदरलैंड की असेंबली है द स्टेट, यानी स्टेट खड़ा है, तो इससे आप कोरिलेट कर लिए नीदरलैंड की संसद को हम द स्टेट जनरल कहते हैं। अगला देश हम आते हैं पोलैंड पे, और पोलैंड की जो असेंबली है उसे हम 10 सेज के नाम से जानते हैं। देखिए पोलैंड की सरकार को हम पुलिस सरकार भी बोलते हैं, पुलिस सरकार भी बोलते हैं। अब पुलिस किसी भी अपराधी या गुनाहगार को क्या देती है, सजा देती है। तो इससे आप कोरिलेट करके बना सकते हैं पोलैंड की जो असेंबली है 10 सेज में है, यानी सजा दे रही है। फिर हम आएंगे अगले देश मंगोलिया। अब मंगोलिया की जो असेंबली है उसे हम खुराल के नाम से जानते हैं। देखिए मंगोलिया जब भी हमें डॉक्टर देता है, गोलियां देता है, तो किस हिसाब से देता है, खुराक के हिसाब से देता है। खुराक से हम कोरिलेट करेंगे खुराल को, और इससे हम कोरिलेट करके बना सकते हैं जो मंगोलिया की असेंबली है उसे हम खुराल या मंगोलिया की संसद को हम खुराल के नाम से जानते हैं। अगले देश डेनमार्क में, और डेनमार्क की जो असेंबली है फोल्केटिंग है। देखिए जब आप किसी नाई के पास जाए और उससे बोले कि हमारा बाल काट दो, तो पूछेगा कौन सा कटिंग, कौन सा मार्क मारना है करके, तो आप उससे बोलेंगे नहीं भैया हमें फुल कटिंग करना है करके। तो इससे आप कोरिलेट करके बना सकते हैं डेनमार्क की जो असेंबली है फोल्केटिंग है, फोल्केटिंग से फुल कटिंग और डेनमार्क से मार्क। ठीक है, आप इससे कोरिलेट करके बना सकते हैं डेनमार्क की असेंबली फोल्केटिंग है। फिर हम आएंगे स्विट्जरलैंड में, और स्विट्जरलैंड की असेंबली है फेडरल असेंबली। देखिए फेडरल में एक शब्द आ रहा है डर। जब भी हम स्वीट चीज़ खाते हैं, कोई मीठा चीज़ खाते हैं, तो हमें क्या चीज़ का डर रहता है कि शुगर ना हो जाए। तो इससे आप कोरिलेट करके बना सकते हैं स्विट्जरलैंड की जो असेंबली है फेडरल असेंबली, जिससे हमें डर हो रहा है स्वीट चीज़ से। फिर हम आएंगे अगले देश नॉर्वे में, और नॉर्वे की जो असेंबली है उसे हम द स्टार्टिंग कहते हैं। द स्टार्टिंग को हम कोरिलेट करेंगे स्टार्ट से। देखिए जब भी कोई नाव पे अपन बैठते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, भैया हमें इस जगह पे ले चलो, तो क्या करेगा, नाव स्टार्ट करेगा। तो नाव स्टार्ट करेगा, तो इससे हम कोरिलेट करेंगे द स्टार्टिंग से, और जो नॉर्वे की असेंबली है उसे हम द स्टार्टिंग के नाम से जानेंगे। फिर हम नॉर्वे के बाद अगले देश में आते हैं ब्रिटेन में। अब ब्रिटेन की जो असेंबली है उसे हम पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। देखिए ब्रिटानिया एक बिस्कुट होता है, पार्ले जी भी एक बिस्कुट होता है, तो यहाँ पे बिस्कुट का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो इससे आप कोरिलेट करके बना सकते हैं जो ब्रिटेन की असेंबली है पार्लियामेंट है। अब पार्लियामेंट के ही तर्ज पे भारत का संसद बना था, ब्रिटेन के तर्ज पे ही भारत के संसद का निर्माण हुआ था। फिर हम आएंगे अगले देश पाकिस्तान, और पाकिस्तान की असेंबली है नेशनल असेंबली। देखिए पाकिस्तान शुरू से ही भारत के लिए नेशनल सिक्योरिटी के लिए हमेशा से खतरा बन के उभरा है, और इन्होंने हमारे असेंबली संसद पे एक बार हमला भी करवाया था। तो इससे आपको रिलेट करके पढ़ सकते हैं जो पाकिस्तान की असेंबली है क्या है, नेशनल असेंबली है। तो पाकिस्तान के बाद फिर हम आते हैं अगला देश, पाकिस्तान के बाद हम आते हैं फ्रांस में, और फ्रांस की भी जो असेंबली है इसे आप देख पा रहे होंगे, यह भी नेशनल असेंबली ही है। तो फ्रांस तो आप सभी जानते होंगे, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। अब पेरिस किस नदी के किनारे बसा है, तो पेरिस बसा है सीन नदी के किनारे। अब पेरिस में भी हम क्या देखने जाते हैं, एफेल टावर वहाँ का फेमस चीज़ है। फ्रांस के बाद हम आएंगे अगले देश बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश की जो असेंबली है उसे हम जातीय संसद के नाम से जानते हैं। देखिए जो हमारे जब बंगाल विभाजन हुआ था हमारे देश से, बांग्लादेश का जब विभाजन हुआ था, तो हमारी जो बंगाली
जाति के भाई लोग थे, आज भी बहुत सारे बांग्लादेश में बसे हुए हैं। तो इससे हम क्या कोरिलेट करेंगे, जो बांग्लादेश की जो वहाँ की असेंबली है, वहाँ की संसद को हम क्या बोलेंगे, जातीय संसद। आज भी हमारे बंगाली जाति के भाई लोग बहुत सारे वहाँ बसे हुए हैं। तो इससे आप कोरिलेट करके बना सकते हैं बांग्लादेश की जो असेंबली है जातीय संसद है। हम यहाँ से देखेंगे आपको इसके बारे में कुछ चीज़ याद हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए हम अपने आएंगे क्वेश्चन सीरीज बताओ तो माने में। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन आपके सामने ला रहे हैं, अफगानिस्तान के असेंबली का क्या नाम है। अब अफगानी लोग क्या लगाते हैं आँख में, ये तो आपको याद करवाया थे अभी हम। तो इससे आपको रिलेट करके बताइएगा अफगानी लोग क्या लगाते हैं, सुरमा, सूरा। तो इससे आप बता सकते हैं अफगानिस्तान के असेंबली का नाम क्या है, सूरा। अगला क्वेश्चन है मंगोलिया के असेंबली का क्या नाम है। तो मंगोलिया देखिए, जब भी हमें डॉक्टर खुराक देता है तो कैसे देता है, खुराक में देता है। जब भी गोलियां देता है खुराक में। तो इससे आप बना सकते हैं मंगोलिया की जो असेंबली है वह खुराल है। आशा करता हूँ आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जय धन्यवाद।